तो हेलो गाइस, तो कल के वीडियो में क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स के प्रकार, जो कि हमने कल 3 ही पढ़े थे। लास्ट कौन सा? शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स के बाद आता है विकर्ण 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 मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या है? ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव शून्य हो। जैसे कैसे पता? एग्जाम्पल देखो। यानी कि विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव क्या होंगे? शून्य। उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। 5 नंबर में देखो क्या होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। हालांकि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के निचले अवयव शून्य हो, उसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यानी कि ये बन गया एक त्रिभुज, इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है 6 नंबर पर निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी कि विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य हो, उसे निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दे दो 2 1 6 3 5 4 0 0। यानी कि ये देखो, ये है निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी कि विकर्ण कौन सा है इसके अंदर? ये विकर्ण है। विकर्ण के ऊपर वाले अवयव क्या होते हैं? शून्य। यानी कि ये हो गया निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और क्या होता है? और मैट्रिक्स कौन सी होती है? समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिनके संगत मान बराबर हो। जैसे कि ये हमने को ले लिया मैट्रिक्स। ठीक है, A 6 7 D 8 9 F A 3। इस मैट्रिक्स के ये वाली मैट्रिक्स बराबर। ठीक है, 3 6 7 5 8 9 3। इसमें क्या है कि दे रखा है ये दोनों समान मैट्रिक्स है। पूछे ADF के मान बताओ, तो कैसे याद होंगे इसके अंदर? कि इसमें क्या बोला कि संगत मान बराबर होंगे। तो इस A का संगत कौन सा है? ये 3 है। तो A का मान कितना हो गया? 3। और D का संगत क्या है? 5 है, तो 5। F का संगत क्या है इसके अंदर? 7 है, तो 7। और यहाँ पे A है, तो A का संगत क्या है? 1 है। ऐसे ही मान याद किए जाते हैं, संगत मान। ठीक है, और इसके लिए क्या आता है? अदिश मैट्रिक्स। क्या आंख बनवाती है? अदिश मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स समान मान होने चाहिए। जैसे कि √2 √2 √2 0 0
विकर्ण के मान समान, विकर्ण का मान समान हो जाएगा, यानी कि विकर्ण के अवयव के मान शून्य समान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 2 हो, और यहाँ पे जैसे कि एक और बना देते हैं 3 3 3, यानी कि विकर्ण के मान समान होना चाहिए, उसे कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। तो हेलो भाई, तो हम क्या पढ़ेंगे, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव सब एक हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यानी कि विकर्ण में जो अवयव उपस्थित होते हैं उनका मान एक हो, उसे कहते हैं इकाई मैट्रिक्स। ये ऐसे भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, इकाई मैट्रिक्स जैसे कि ये 2 दे रखा है, ठीक है। इसके में इकाई मैट्रिक्स में कोई भी अक्षर का गुणा कराना पड़े, जैसे कि यहाँ पे कर देते हैं 2, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें अंदर सभी में से गुणा होगा, 2 2 का सभी में गुणा होगा। 2 के अंदर एक से गुणा हुआ तो कितना 2, 2 का 0 से गुणा हुआ तो 0, 2 का 0 से गुणा 0, 2 का 1 से गुणा तो 2, यानी कि अचर का मैट्रिक्स से गुणा कराने पर, इकाई मैट्रिक्स से गुणा कराने पर ये प्राप्त होता है, ठीक है। फिर क्या आता है कि मैट्रिक्स योग, मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं गाइस, तो देखो मैट्रिक्स का योग का पूरा समान कोटि की 2 मैट्रिक्स हो तो इस मैट्रिक्स का योग संभव होता है। यानी कि मैट्रिक्स के योग के लिए हमको समान कोटि चाहिए। इसकी कोटि क्या है, 2 × 2, इसकी क्या है 2 × 2, इन दोनों की समान कोटि है, तो इसका हम योग कर सकते हैं, ठीक है। 7 + 3 कितने हो गए 10, 7 + 1 8, -5 और माइनस प्लस के 5 कितने हो गए 0, -3 और प्लस के 5 कितने हो गए 2, ऐसे ही लिखे जाते हैं, ऐसे होते हैं मैट्रिक्स का योग। अब क्या है योज्य तत्सम मैट्रिक्स, योज्य तत्सम मैट्रिक्स, योज्य तत्सम मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि योज्य तत्सम मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स ही योज्य तत्सम मैट्रिक्स होती है, जैसे कि 3 7 3 7 5 5, यानी कि इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ जाए कि हमको ये प्राप्त हो, तो ये दोनों हमको सेम ही दिख रही है ना, एक ही दिख रही है ना, तो इसमें हम 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे ना, यानी कि शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स ही योज्य तत्सम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और हम इस मैट्रिक्स में पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स, यानी कि योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या है, यानी कि किसी ऐसे किसी ए का योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा -a, यानी कि चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स दे रखी हो 7/2 बट्टों में हो, अंडरूट में हो, पॉइंट में हो,
पॉइंट में हो, माइनस में हो, पूरी संख्या हो, तो इसका योज्य तत्व क्या होगा? इसका योज्य, इसमें ये ए है और इसको भी क्या करना, माइनस से करना, ठीक है। 7 का क्या होगा, -7/2, इसका -√2, इसका माइनस में था, ये प्लस में जाएगा और ये माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शून्य मैट्रिक्स आएगा ना। यानी कि इन सभी को यही होता है योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स, ठीक है। योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स क्रम विनिमय का पालन करती है, a + b + a क्रम विनिमय का पालन करती है योज्य। ये मैट्रिक्स सहचर्य नियम का भी पालन करती है, सहचर्य नियम का पालन करती है और क्रम विनिमय का भी पालन करती है योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या आता है, और इसके अंदर क्या आता है, और इसका आता है मैट्रिक्स अंतर। मैट्रिक्स अंतर यानी कि मैट्रिक्स के बीच में अंतर कैसे निकालते हैं। ये हम ले ली छोटी सी मैट्रिक्स कोई भी, ये हमने मैट्रिक्स ले ली कोई भी, तब इसके अंदर बीच में माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। दोनों को घटाने का है, 2 में से -3 गए तो कितने आया, -1, 3 में से -8 गया तो कितना बचा, -5 बचा ना। फिर -5 में से 1 गया प्लस का तो क्या बचा, -4। फिर -5 है और -1 है तो जुड़ जाएंगे, कितने होगा, -6। ये है मैट्रिक्स अंतर। और मैट्रिक्स अंतर क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। a - b करो फिर b - a करो, ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं और सहचर्य का भी नियम पालन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि मैट्रिक्स गुणन मैट्रिक्स गुणन क्या है। मैट्रिक्स गुणन यानी कि मैट्रिक्स का गुणा कराना। कैसे, देखो ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स का गुणा तब संभव होगा उनमें, देखते क्या, देखें ये एक मैट्रिक्स है, बीच में कुछ नहीं, ये है R1 क्रॉस C1, इसकी क्या मैट्रिक्स है, R2 क्रॉस C2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में क्या आएगा, यानी कि दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मतलब कि मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, मतलब मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा जब क्या होगा, C1 बराबर R2 होगा, तभी ही मैट्रिक्स का गुणा संभव होगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, मैट्रिक्स के अंदर आएगा R1 × C2।